बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल में आज मैं आपको रेंज को नेम देना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक रेंज को एक नाम दे देंगे और उस नाम को फिर हम सिर्फ इस्तेमाल करते हुए उस रेंज को इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशंस को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम एक्सेल का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दोनों में दिखाऊंगा, एक्सेल 2003 में भी और 7 में भी और उसके आगे मज़ीद कि हम कैसे ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हैं, डमी वैल्यू मैं बस दे रहा हूँ यहाँ पे, और इन वैल्यूज़ को अब हम एक रेंज दे देंगे। देखिए हमने रेंज दी है इनको। अब अगर मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ तो आप लोग इंसर्ट में आ जाएंगे एक्सेल 2003 में और नेम, और ये आपके सामने डिफ़ाइन कर देंगे। रेंज उसने ली हुई है, ये देखें, और आप इसको कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको डाटा दे देता हूँ, डाटा 1 कर देते हैं फ़र्ज़ करें, और मैंने इसको ऐड कर दिया है, ओके कर देते हैं। अब देखिए ये डाटा 1 के अंदर ये रेंज आ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसका आंसर दे दो, सम कर दो, इक्वल सम इनटू, और मैंने साथ में लिखा डाटा 1। आप अगर गौर करें तो डाटा 1 लिखते ही इसने इसको देखिए सिलेक्ट कर लिया, और अब जब मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर आ गया है 313। तो क्या ये ऐसे ही है? अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें यहाँ पे तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि सिर्फ सिलेक्ट करके हम स्टेटस बार पे ये इसका सम देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने 313 सम आ रहा है। इसी को अगर मैं आपको दिखाऊं 2007 वर्जन के अंदर, तो अब हम यहाँ पे कुछ डमी डाटा जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको अब हम मज़ीद इसके ऊपर काम करते हैं। अब देखिए मैं इसको रेंज, मैंने इस रेंज को नाम देना है। सबसे पहले तो ये देखें कि स्टेटस बार के अंदर आप देखें कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्टेटस बार पे आपको सिर्फ नज़र आ रहा है सम 2003 के अंदर, जबकि 2007 के अंदर आप स्टेटस बार पे एवरेज भी देख सकते हैं, इसकी टोटल वैल्यू देख सकते हैं कि कितने नंबरों को ये किया गया है, और सम भी देख सकते हैं कि 302 यानी 302 इसका सम है। अब हम रेंज नेम के ज़रिए ये निकालना चाहेंगे कि कैसे इसको रेंज को नेम दे के हम इसका सम निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे रेंज नेम देने के आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला एक तो ये कि आप सिंपल राइट क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नेम आ रेंज, ठीक है। यहाँ पे आप आके इस पे आ सकते हैं और वही प्रोसेस कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया। मेन्यू में इसको कहाँ से जाके आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास फार्मूला है, फार्मूला के बाद ये डिफ़ाइन नेम है, फार्मूला में डिफ़ाइन नेम है, इस पे आ जाएं और ये डिफ़ाइन नेम आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़ है। तो पहले आप लोगों ने इसको रेंज दी हुई है और अब मैं इसको डेटा 2 कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी इसको कहता हूँ कि इक्वल AVERAGE एवरेज निकाल दो इनटू, अब कंप्यूटर मुझे किसका एवरेज दे दो, डाटा 2 की एवरेज दे दो। आप देख सकते हैं कि उसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख लीजिए कि डाटा 2 की एवरेज जो है 75.5 है। यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए एवरेज क्या आ रही है 75.5। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ ज़रा काउंट कर दो जी, कितने हैं ये, इक्वल COUNT काउंट इनटू डाटा। अब मैं रेंज भी दे सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे इसको ये इसकी वैल्यू दे रहा हूँ कि भी डाटा 2 को जो मैंने नेम रेंज दी थी
کاؤنٹ کر دو، دیکھیں آپ کے سامنے اس نے بتا دیا کہ یہ ٹوٹل 4 انٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ویلیو کون سی ہے، تو میں کہتا ہوں ایکول max max انٹو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا 2 کے اندر سب سے بڑی ویلیو دے دو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے۔ لیکن اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں، میں نے صرف اور صرف اس کا رینج جو ہے اس نام کو استعمال کیا ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگ نیم رینج کو یوز کر سکتے ہیں ایکسل کے اندر، اور اس رینج کو پھر ہم پوری رینج کو کے علاوہ اسی نام کو استعمال کرتے ہیں اور رینج کو وہاں پہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔